कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नमक की मिठास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12, नमक की मिठास। जबकि नमक कैसा होता है? नमकीन। लेकिन इसमें नमक की मिठास को हम जानें। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को स्वयं पर बहुत गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता और अपने कुशल शासक यानी अपने अच्छे नेतृत्व होने की बातें करता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधें, यानी उसकी तारीफ ही करते रहें। उसे वही लोग अच्छे लगते थे जो उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाही। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, मेरी प्यारी राजकुमारियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा व भला राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान यानी आदर देते हैं कि मेरे लिए जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी तारीफ के गीत गाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियां यानी बेटियां मेरे बारे में क्या राय यानी क्या तीनों मुझे बताओ कि मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती है। पहले उसने सबसे बड़ी लड़की से पूछा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा खुश हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। उसने कहा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, और जवाहरातों यानी मूल्यवान जो जवाहरात होते हैं, आभूषण होते हैं, की तरह मूल्यवान है यानी कीमती है। राजा दूसरी बेटी के जवाब से भी खुश हो गया। तब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? छोटी बेटी ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा है कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। तुम्हारा प्यार किस तरह का है? लड़की सोचने लगी और बोली, पिताजी, मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला, तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? वो कहती है, हाँ पिताजी। और उसने ये जवाब दे दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गुस्सा हो गया। क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तत्काल अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। इससे और अच्छा तरीका यानी कोई अच्छा और मेरे पास में नहीं था जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया यानी उसका गुस्सा और बढ़ गया। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से संबंध तोड़ दिया। तीसरी राजकुमारी राजा की आंख का कांटा बन गई यानी वो उसे अब बहुत ज्यादा बुरी लगने लगी। समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दान दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन बेटी का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह एक भिखारी से कर दिया और उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। राजकुमारी ने यह नहीं कहा कि आपने मेरा विवाह भिखारी से क्यों किया या कुछ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास धन था और न ही उसकी हैसियत यानी औकात थी। जो कुछ था वह पति का था। पति के रूप में एक भिखारी उसे मिला था, लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की और किसी भी स्थिति और कठिनाई का सामना करने के लिए वो तैयार थी। वो इतनी अंदर से मजबूत थी।
सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर का में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार यानी मजबूर होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ गई। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया और उसका विवाह करवा दिया। नवयुवक बहुत महत्वाकांक्षी था, एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर खुश था। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, यानी वो खुद कुछ न कुछ कार्य को करना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से दूर, बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन जीना उन्होंने शुरू किया। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई, अब उन्हें और जमीन ले ली, वहां पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह बहुत उन्होंने मेहनत करी और कुछ ही वर्षों में इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की बहुत जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह वे लोग ठाट बाट यानी रहीसी से रहने लगे। अब उसके अच्छे दिन आ गए थे। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण यानी उन्हें अपने घर पे बुलाते थे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज यानी अच्छा भोजन, अच्छी दावत आयोजित की। भोज में राजकुमारी ने पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने का निमंत्रण भेजा। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ खाने पर जा रहा है। उसे नहीं पता था कि जहाँ से निमंत्रण आया है वह उसकी ही बेटी है। राजा और बाकी सब अतिथि यानी मेहमान इस आयोजन से बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह यानी विनती की। राजा भोजन के लिए बैठ गए। सोने के कटोरों में तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी, उसने एक कटोरे में से ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं, वह भी नमक के बिना थे। इस तरह उसने एक कटोरे के बाद दूसरे कटोरे में से भोजन चखा, लेकिन किसी में भी नमक नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी सब अतिथि बड़े आराम से भोजन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? हमारा खाना अच्छा है, राजा गरजा। तुमने मुझे खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको वह बहुत पसंद है, निसंदेह। आपको आपके लिए वह सोना और जवाहरातों से ज्यादा मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि उसने अपनी बेटी को पहचान लिया। वह कुछ भी बोल नहीं सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा की आंखें खुल चुकी थी, यानी अब उसे सही ज्ञान हो चुका था। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से बोलते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ कर दो। अपनी गलती मानते हुए राजा ने छोटी राजकुमारी और उसके पति को सारा राज्य दे दिया। तो देखा किस तरीके से अपनी गलती का एहसास लोगों को एक समय के बाद होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।